दोस्तों, जब से हिंदी फिल्में बननी शुरू हुई है तब से लेकर आज तक 112 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। साइलेंट फिल्मों से लेकर बोलती फिल्में, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन पिक्चर और अब तो वीएफएक्स वाले धमाकेदार ब्लॉकबस्टर, बॉलीवुड ने सब देखा है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, हिट और फ्लॉप की जंग। आजकल तो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस ही सब कुछ है। जिस स्टार की जितनी हिट फिल्में, उसका उतना रॉब इंडस्ट्री में। लेकिन कभी सोचा कि इन 112 सालों में सबसे ज्यादा हिट फिल्में किसने दी है? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार? अरे यकीन नहीं होगा, ये लोग तो टॉप 5 में भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो फिर सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड किसके नाम है? और फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर कौन से स्टार हैं? अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र या फिर मिथुन चक्रवर्ती किस नंबर पर हैं? फिर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और हमारे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार किस पायदान पर हैं? नहीं पता? कोई बात, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पता करते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से स्टार हैं। तो इस लिस्ट के 5वें नंबर पर जो स्टार है, उस स्टार का नाम है राजेश खन्ना, देश का पहला सुपरस्टार। राजेश खन्ना यानी जतिन खन्ना 1942 में पैदा हुए और 1966 में आखिरी खत से डेब्यू किया। लेकिन साल 1969 में आई फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मेरे सपनों की रानी गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और उनका रोमांटिक अंदाज, लड़कियां तो पागल हो गई थी। 1969 से 1971 तक उन्होंने 17 बैक टू बैक हिट फिल्में दी हैं। ये रिकॉर्ड आज भी नहीं टूटा है। उन्होंने 126 फिल्मों में लीड रोल किया और उनमें से 57 फिल्में हिट रही। साल 1971 में आई फिल्म आनंद, साल 1972 में आई फिल्म बावर्ची और साल 1973 में आई नमक हराम जैसी फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, बल्कि क्रिटिक्स ने भी खूब तारीफ की थी। प्रोड्यूसर्स कहते थे, ऊपर आका नीचे काका, यानी राजेश खन्ना का नाम ही हिट की गारंटी था। लेकिन 70 के दशक के बीच में अमिताभ का एक्शन युग आया और राजेश का रोमांटिक जादू थोड़ा फीका पड़ गया। बाद के सालों में फ्लॉप और पर्सनल प्रॉब्लम से उन्हें परेशान किया, लेकिन 57 हिट फिल्में उनकी कहानी को हमेशा जिंदा रखेगी। अब इस लिस्ट के चौथे नंबर पर जो स्टार है, उसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। 1950 में पैदा हुए मिथुन चक्रवर्ती की बॉलीवुड में एक अलग ही मकाम है। उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्में की हैं, हिंदी, बंगाली और भी बाकी भाषाओं में। यह नंबर तो धर्मेंद्र की कुल फिल्मों से भी ज्यादा है। लेकिन 268 फिल्मों में उन्होंने लीड रोल किया है और इनमें से 58 फिल्में हिट रही है। मिथुन का जादू था उनका जमीन से जुड़ा अंदाज। अमिताभ के बड़े बड़े स्टारडम से अलग मिथुन आम आदमी के हीरो थे। 1979 में आई सुरक्षा, 1981 में आई वारदात और 1985 में आई प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्में कम बजट की थी, लेकिन मास हिट थी। वहीं यह भी सच है कि उन्होंने ढेर सारी बी ग्रेड फिल्में की, जिसकी वजह से उनके नाम 180 फ्लॉप फिल्में भी है। क्रिटिक्स उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन कहते थे, लेकिन 58 हिट फिल्मों का जवाब नहीं। मिथुन का जादू आज भी छोटे शहरों में बरकरार है। अब इस लिस्ट के तीसरे पायदान पर जो स्टार है, उसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की बिना बॉलीवुड की बात ही अधूरी है। 1942 में पैदा हुए अमिताभ बच्चन की शुरू की कुछ फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन 1973 में जंजीर ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिर 5 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें 154 फिल्मों में लीड रोल किया और उनमें से 63 हिट फिल्में दी। 70 और 80 का दशक अमिताभ का जमाना था। 1975 में दीवार और शोले, 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी और 1978 में आई डॉन जैसी फिल्में तो बस लीजेंड है। उनकी गहरी आवाज, गजब की एक्टिंग और लंबी हाइट ने उन्हें सबसे अलग बनाया। अमिताभ की फिल्में सिर्फ हिट नहीं थी, वो इवेंट थी। एक दौर ऐसा भी था जब उनकी फिल्में देखने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। 63 हिट फिल्मों के साथ वे भले ही तीसरे नंबर पर हों, लेकिन उनका असर नंबरों से कहीं बड़ा है। अमिताभ तो बस अमिताभ हैं। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्टार है, उसका नाम है जितेंद्र। रवि कपूर यानी कि जितेंद्र 1942 में पैदा हुए। 1964 में गीत गाया पत्थरों से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन 1967 में आई फर्ज ने उन्हें स्टार बना दिया। अपने धमाकेदार डांस मूव्स की वजह से वे जंपिंग जैक भी कहलाए।
70 और 80 के दशक में जितेंद्र ने अपने एनर्जी और चार्म से सबको दीवाना बनाया। उन्होंने कुल 209 फिल्में की, जिनमें से 69 फिल्में हिट रही। धर्मेंद्र के ठीक पीछे जितेंद्र का स्टाइल था, वो ऑडियंस के मूड के हिसाब से चलते थे। 70 के दशक में परिचय और खुशबू जैसी रोमांटिक फिल्मों से दिल जीता, तो फिर 80 के दशक में हिम्मत वाला और तोहफा जैसी मसाला फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। अब दोस्तों बारी है इस लिस्ट के पहले पायदान की। उस स्टार का नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र यानी धर्म सिंह देओल 1935 में पैदा हुए। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में कदम रखा। अपने देसी लुक, मजबूत पर्सनैलिटी और कातिलाना स्माइल से सबका दिल चुरा लिया। लेकिन असली धमाल मचा 1962 में अनपढ़ से। फिर तो बस धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपने 6 दशक के करियर में उन्होंने 301 फिल्में की, जिनमें से 237 में वो लीड हीरो थे। और सुनो, इनमें से 93 फिल्में हिट थी। ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। धर्मेंद्र का जादू था उनका हर तरह का रोल कर लेना। गांव के लोग उन्हें खूब पसंद करते थे, क्योंकि वो उनको अपने जैसे लगते थे। लेकिन यह भी सच है कि मीडिया ने उन्हें कभी सुपरस्टार का तमगा नहीं दिया, जैसा राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन को मिला। 1990 के दशक में उनकी फिल्में थोड़ी कम चली और कुछ बी ग्रेड फिल्में जैसे पापी देवता या जुआरी ने उनकी इमेज को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया। फिर भी 93 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। धर्मेंद्र ही हैं हिट फिल्मों के असली बादशाह। लेकिन यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम बाकी है। तो विनोद खन्ना ने अपने पूरे करियर में कुल 131 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 44 फिल्में हिट थी। वे 70 और 80 के दशक में बड़े स्टार थे। साल 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश और 1980 में आई कुर्बानी में उनका रफ एंड टफ लुक कमाल का था। इसी बीच अमिताभ के साथ जोड़ी में इन्होंने कुछ शानदार फिल्में दी, जैसे हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर। फिर उन्होंने द बर्निंग ट्रेन, कुदरत और राजपूत जैसी मल्टी स्टारर हिट फिल्में भी दी। लेकिन ओशो के आश्रम में जाने के बाद उनका करियर थोड़ा रुक सा गया। जब दोबारा फिल्मों में आए तो फिर उन्होंने दयावान और चांदनी जैसी हिट और अच्छी फिल्में भी दी, लेकिन तब उनमें वो बात नहीं रही थी जो उनके पिछले फिल्मों में थी। अब बात करते हैं ऋषि कपूर की, मोस्ट अंडररेटेड स्टार। जितना काबिल था ये एक्टर, उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई। ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर में 127 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 35 फिल्में हिट रही थी। पहले 1973 में आई फिल्म बॉबी और फिर 1980 में आई फिल्म कर्ज से वे जवां दिलों की धड़कन बने। और फिर बाद में लैला मजनू, सरगम, प्रेम रोग, तवायफ, दीवाना और हीना जैसी फिल्मों से अपने करियर को परवान देते रहे। बीच बीच में इनकी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में भी आती रही और हिट होती रही, जैसे नगीना, चांदनी, बोल राधा बोल और दामनी। अब बात दोस्तों ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की। तो दिलीप कुमार ने अपने पूरे करियर में 56 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें से 34 फिल्में हिट थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से अनकॉम्पिटेबल है। इनकी साल 1960 में आई मुगले आजम और साल 1955 में आई देवदास जैसी फिल्में तो हमेशा के लिए एक लीजेंड है। इन स्टार्स ने अपने अपने तरीकों से बॉलीवुड को चमकाया है। इनकी फिल्में जैसे गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा, विधाता और सौदागर को भला कौन भुला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस लिस्ट में आज के सुपरस्टार्स कहां हैं? सुनकर आपको शौक लगेगा, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तो टॉप 5 में भी नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर वजह क्या है? लेकिन ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि किसने अब तक कितनी फिल्में की है और उनमें से कितनी फिल्में हिट हुई है। तो बात सबसे पहले अक्षय कुमार की। तो अक्षय कुमार ने अब तक 130 फिल्में की है, जिनमें से 43 फिल्में उनकी हिट हुई है। उनकी हिट फिल्मों में मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, फिर हेरा फेरी, वेलकम, हाउसफुल, हाउसफुल 2, राउडी राठौर, OMG, ओ माई गॉड, एयरलिफ्ट, रुस्तम और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। अब बात शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान ने अब तक 65 फिल्में की है, जिनमें से उनकी 34 फिल्में हिट है। उनकी हिट फिल्मों में दीवाना, बाजीगर, डर, करण अर्जुन, DDLJ, परदेश, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, देवदास, वीर जारा, चक दे इंडिया,
ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल है। तो वहीं सलमान भाई भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अब तक अपने करियर में 84 से भी ज्यादा फिल्में की है, जिनमें उनका 38 फिल्में हिट है। इनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में मैंने प्यार किया, सनम बेवफा, साजन, हम आपके हैं कौन, करण अर्जुन, प्यार किया तो डरना क्या, हम दिल दे चुके सनम, पार्टनर, दबंग, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। अब लगे हाथ आमिर खान की भी बात कर लें तो आमिर खान ने अब तक लगभग 50 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी 29 फिल्में हिट हैं। उनकी हिट फिल्मों में कयामत से कयामत तक, दिल, हम हैं राही प्यार के, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी, इश्क, गुलाम, लगान, गजनी, 3 इडियट्स, पीके और दंगल जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। तो आखिर वजह क्या है कि आज के सुपरस्टार टॉप 5 की लिस्ट में भी शामिल नहीं है? और यह बात भी अब जग जाहिर है कि अब इन सुपरस्टार्स का पीक पीरियड पार हो चुका है। अब वे सारे अपने करियर के ढलान पर हैं। तो एक बात साफ है कि इस दौर में और पुराने दौर में एक फर्क है। वो फर्क है, पुराने जमाने में सितारे एक साल में औसतन 5 से 6 फिल्में किया करते थे, जबकि आज के सितारे साल में सिर्फ 2 या 3 फिल्में ही करते हैं। इसलिए वे टोटल नंबर में पीछे हैं, और टोटल नंबर में जब पीछे हैं तो फिर उनके हिट की संख्या भी कम है। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि फिर दिलीप कुमार ने कैसे इतनी कम फिल्मों में भी इतनी ज्यादा हिट फिल्में दी? तो भाई दिलीप कुमार तो दिलीप कुमार है, उनकी बराबरी करना सबके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों ये रही हमारी स्टोरी, कौन है बॉलीवुड का असली हिट मशीन, कौन है हिट फिल्मों का असली बादशाह। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप इनमें से किस स्टार के फैन हैं और उनकी कौन कौन सी फिल्में आपको ज्यादा पसंद है। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।